जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने हमें दिया आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रारंभ में मैं चाहता हूं, जब मैं प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग इस समय आप जहां कहीं हो, परमेश्वर की आराधना का दिन है, पवित्र दिन है, और आप भी अपने घर में प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक और सप्ताह प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा। अनेकों प्रकार की विपत्तियों से, अनेकों प्रकार की कष्ट और कलेशों की मध्य में भी आपके करुणा ओ हमारे जीवन में प्रबल रहा। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद, कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए धन्यवाद। हर एक परिवारों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया। आर्थिक, आत्मिक एवं शारीरिक मानसिक जरूरतें आप पूरा करें परमेश्वर। आज जब हम आपके वचन सुनेंगे, हम आराधना करेंगे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हमारे आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। जो प्रिय लोग बीमारियों में हैं, जो समस्याओं में है, परेशानियों में है, यीशु के अधिकार के नाम से मैं उनके लिए चंगाई, छुटकारा बोलता हूं परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार का कार्य आज प्रतियों के लिए आप करें। हमारे देश में शांति आए, शत्रुओं से हमारे देश को प्रभु आप सुरक्षा दे। प्रभु जी बीमारियों से, ओ महामारियों से, प्रभु आमीन, भूकंप से, मेरे परमेश्वर, तरह तरह के हाल विपत्तियां एक के बाद एक हमारे देश के ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करते हैं। प्रभु ओ हमारे देश के निवासियों के पापों की प्रति हम क्षमा मांगते परमेश्वर। आपके कलीसिया, आपके चुने हुए लोग मिलकर एकता की आत्मा में प्रार्थना करते हैं। लोग मन फिराव करे, पापों से प्रभु अपने हृदय आमीन हटाए, अशुद्धि और अंधकार की मार्गों में चलना आमीन बंद करे परमेश्वर। ओ लोगों में उन्नति, शांति, खुशी, प्रभु के अनुग्रह हालेलुया आए। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन हमारे हृदयों को परिवर्तित करते हैं, हमारा स्वभाव में बदलाव लाते हैं। वो आपका वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे क्या चाहते हो आज दर्शाए परमेश्वर। हम वास्तव में आपके आत्मिक वचनों को ग्रहण करने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। सारे आदर, जलाल, महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आराधना से पहले मैं चाहूंगा भजन संगीता 101 हम लोग पढ़ेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानता भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वह मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। इस वचन में 1 से लेकर 8वीं पद तक दाऊद अपना निर्णय प्रभु के प्रति, परमेश्वर के सन्निधि में अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्णय एक प्रार्थना के रूप में, एक आराधना के रूप में आमीन बुगाते हैं। अधिकतर चीजों में यह कहता है वो अशुद्धि, दुष्टता, नीच कार्य और कुटिलता के चाल चलन नहीं चलेंगे और चलने वालों के साथ वो संगति भी नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, अनेकों बार हम लोग कई चीजों को देखते हुए चुप रहता, हम बोल नहीं पाते। आप कहेंगे, हम इस प्रकार सोचेंगे, दाऊद राजा था, उनके पास अधिकार है, वो जो चाहे कर सकता। लेकिन हमारे जीवन काल में भी कई ऐसे चीज हैं, अगर हम लोग प्रार्थना और हमारे आत्मिक जीवन अगर उचित रीति से चलाएंगे, उसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं। आप हम दूसरों को हो सकता है बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन को बदलेंगे। और पहला भजन संगीता में भी जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, दुष्टों के मार्ग में और दुष्टों की युक्ति के अनुसार नहीं चलने वाला व्यक्ति एक धन्य व्यक्ति है। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ता है। और उसके तीसरे वाक्य में लिखा है, वो किसी नीच कार्य को देखना भी पसंद नहीं करता।
कई बार हम लोग लोगों की बुराई करते नहीं है ना किसी का नुकसान करते, लेकिन हमारा मन कभी कभी लोगों की बुराई सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आंखों से अशुद्धि देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दिनों में अनेकों हमारे पीढ़ी के लोग अनेकों अशुद्धियों को देख रहा है, सुन रहा है। आप इस प्रकार नहीं कह सकता है कि हमने कुछ नहीं करा, बस केवल हम देख ही रहा था। दाऊद आत्मा में कहता है जो पाप और अशुद्धि में है, ऐसा मनुष्य है जो पाप के जीवन में, मैं उसको मेरे अपने आंखों से देखना भी नहीं पसंद करता हूं। क्या ही उत्तम वचन है। परमेश्वर को महिमा मिले। इन वचनों को हम पढ़े, मनादी करें, अपने जीवन में लागू करें। आइए हम लोग आराधना करेंगे और हमारे परमेश्वर के महिमा आराधना करना हमारे लिए जरूरी है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना के लिए आते हैं। जैसे हम उसकी उपस्थिति में आराधना के लिए आते हैं, अपने आप को शुद्ध करें उसके लहू से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र वस्तुओं को ग्रहण करता है। मंदिर में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ, टूट गया था, पास आया हूँ मैं। मंदिर में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ, टूट गया था, पास आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप योर नेम। तेरी महिमा हो। हम लौट के आते परमेश्वर आपकी उपस्थिति में। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। अनुग्रह मिलेगा, मदद मिलेगी, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं। पीछे मुड़ गया, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर,
दया करने वाला परमेश्वर है। हमारे ऊपर कोई और दया नहीं कर सकता परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं है जो कि हम पर दया कर सके। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो, तो स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। We give you glory, we give you praise. धन्यवाद। Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Worship your name. Hallelujah. एक और गीत हम गाएंगे। इस समय पर चंदा देने का समय है। ये सूचना केवल कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए है। परमेश्वर यदि आपके हाथों को मजबूत करा है, अगर आप कर सकते हैं, दान और दसवांश एक लिफाफे में डालकर आप अपने पास रखें। अपने हाथों में, जब मैं प्रार्थना करूंगा, अपने हाथों में उठा के रखेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा और इस रीति से हम बहुतों के मदद कर पाएंगे, बहुतों के आंसुओं को पोंछ पाएंगे। और कोई जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर के भी नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो खुशी से देता है, जो हर्ष से देता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। आइए परमेश्वर को इस समय अपने दसवां और भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना कर दिया, हम भी हमारे पास जो अच्छे सबसे उत्तम है उसके लिए उसे दे खुशी से, अपने को दे अर्पित करे आनंद से। उसे दे खुशी से, अपने को दे अर्पित करे आनंद से। इससे प्रभु को प्रसन्न हो, इसमें महिमा हो। इससे प्रभु को प्रसन्न हो, इसमें उसकी महिमा हो। उसे दे खुशी से, अपने को दे अर्पित करे आनंद से। उसे दे खुशी से, अपने को दे अर्पित करे आनंद से। धन्यवाद के गीत गाओ, धन्यवाद
प्रभु तो प्रसन्न होगा, इसमें उसकी महिमा होगी। इससे प्रभु तो प्रसन्न होगा, इसमें उसकी महिमा होगी। उसे दिन खुशी से अपने को दे करे हमसे। प्रार्थना करिए। जैसे मैंने कहा, आप वो लिफाफा जो दान 10 वांस अपने हाथों में उठाकर रखे, हम आशीर्वाद के प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर, तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। सो आसमान के झरोखाओं को खोलकर हमारे लिए अबरमगार आशीष प्रदान करेंगे। प्रभु जी, हमारे लोगों के आमीन जीवन के जो कमियां हैं, जरूरतें आप जानते परमेश्वर, आर्थिक जरूरतें पूरा करे परमेश्वर, आत्मीय जरूरतें पूरा करे, दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान कर परमेश्वर। मेरे स्वामी, जो प्रिय लोग नहीं कर पाया उन्हें भी आशीष देना परमेश्वर। प्रभु, हमारे दान 10 वांस के कारण तू हमसे प्रसन्न नहीं है, हमारे आत्मिक पवित्र जीवन के कारण आप हमसे प्रसन्न हैं। हम आपके संतान बन गया है, आपके पवित्र लहू से आपने हमें खरीदा है। हम पवित्र चाल चलन जब चलते हैं, आप उससे ज्यादा प्रसन्न होता है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रत्येक लोग आशीषित रहने पाए, ये वचन से हमसे बातचीत करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूं, आप सबको इस आराधना सभा में स्वागत करता हूं। हमारा परमेश्वर की उपस्थिति को जब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, ये वचन सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। जब तक परमेश्वर के वचनों के अनुसार की धार्मिकता हम में नहीं आते हैं, हमारे लिए आराधना वचन सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हम अनेकों बार सुनते आया है, हमारा प्रभु आशीष देता है, वास्तव में प्रभु आशीष देता है। लेकिन इन दिनों में हमें आशीष, आत्मिक आशीष से बढ़कर आत्मिक आशीषों की जरूरत है। इन दिनों में हमारा प्रार्थना हमारे चंगाई छुटकारे से बढ़कर प्रभु का इच्छा है परमेश्वर के हालेलुया लोग चंगाई छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन हमारा प्रार्थना का विषय ये रहे, प्रभु पवित्र बने रहने के लिए मेरा सहायता करें। ये सारे घटना हम लोग जो हमारे चारों ओर घट रहा है, युद्ध और युद्धों की चर्चा हम लोग सुन रहा है, भूकंप हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, महामारी हो रहा है और टिड्डियां निकल के आ रहा है। यानी ये चीज से जब हम लोग देख रहा है, हमारा प्रार्थना का हालेलुया विषय यही रहना चाहिए, प्रभु जैसे आप पवित्र वैसे मैं भी पवित्र बने रहूं, ये आपका इच्छा है, मेरे जीवन में कार्य करें। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से अपने जीवन किस प्रकार के हैं, या प्रभु हम लोगों से क्या चाहते हैं, यहां से जितने भी समय हमें मिलता है, हमें मालूम नहीं कितना साल हमें अब मिलेगा, कितना महीना मिलेगा, कितना दिन मिलेगा, हमें मालूम नहीं। चाहे एक दिन भी हमें मिले, चाहे एक महीना हमें मिले, हमें जो शेष समय जो प्रभु हमें दे रहा है, वास्तव में हमारे परमेश्वर की वचनों के अनुसार आमीन चलने वाले लोग हम लोग बने रहे। आज के वचन के लिए मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी खोले यूहन्ना के सुसमाचार उसके 2 अध्याय के पहला पद से लेकर 11वीं पद तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। तीसरा दिन गलील के काना में एक विवाह था। इस चैप्टर में कई नंबर हम लोग देखते हैं। नंबर 1 तीसरा, नंबर 3, नंबर 3 का मतलब है जी उठना। यीशु मसीह मृतकों में से तीसरा दिन जी उठा है, इसलिए 3 का अर्थ पुनरुत्थान। सबसे पहले हमारे परमेश्वर जिस परिस्थिति में हैं हम लोग, जिस प्रकार के जीवन है हमारे इन दिनों में, उसमें से हमारे लिए एक जी उठना, फिर से हम खड़े हो जाए, एक मृतक अवस्था से फिर से हम खड़े हो जाए, हमारे परमेश्वर के आत्मा का इच्छा हमारे लिए यही है। अनेकों बार हम रोते हैं, अनेकों बार हम अपने आमीन व्याकुलता हमारे परमेश्वर के सामने ले आते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में प्रभु के लोग
हर परिस्थिति में जब रोया है, उनके मृत्यु, उनके शत्रुओं के सामने आमीन वो डरे हुए थे। और पुराना नियम से लेकर नया नियम, जहां कहीं खतरा लोगों के जीवन में मंडराया, लोग प्रभु के सामने रोया है। हमारा परमेश्वर अपने प्रजा को नाश होने नहीं दिया। मेरा प्रार्थना, मेरा विश्वास यही है, आमीन, हिंदुस्तान के ऊपर हमारे परमेश्वर करुणा करेगा, हम नाश नहीं होगा। तीसरा दिन यीशु मसीह के सेवकाई, आमीन, हाल यीशु मसीह ने शुरू किया। जॉर्दन हालेलुया नदी के पास से प्रभु निकल पड़ा। उसका तीसरा दिन, जब तीसरा दिन यहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह काम करने के लिए आमीन निकल पड़ा है। उनके सेवकाई शुरू किया। अंधकार में पड़े हुए लोगों को ढूंढकर, अशांति में पड़े हुए लोगों को ढूंढकर, जो मरे हुए अवस्था में पड़े हुए लोगों को ढूंढकर, जिसके जीवन में कमी घटी है, ऐसे लोगों को ढूंढकर हमारा प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई शुरू हुआ है। हम लोग यहां पर आमीन इस दूसरे अध्याय यीशु मसीह के सेवकाई के प्रारंभ देखता। मेरे प्रियो, हमें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर अवश्य ही हमारे लिए काम करेगा। तीसरा दिन काना में शादी के लिए यीशु मसीह उनके मां और उनके चेले, उनके भाइयों के साथ वहां पर पहुंचा है। एक देश का नाम है काना। उस शब्द का अर्थ है सरकंडे। हम लोग जानते हैं, निर्गमन की पुस्तक से हम लोग जब पढ़ते हैं, मूसा नाम का एक बालक, उस देश के राजा ऐसा आदेश दिया, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के संतान, इस्राएल के वंशियों के संतान, जो लड़का जितना पैदा होगा उन सबको मार डालने के लिए। उस समय पर मूसा के मां एक छोटा सा टोकरी बनाया सरकंडों से, और उसको नील नदी में उस टोकरी के अंदर अपने बालक को रखा। 3 महीने के जो बच्चे को उस पानी में हम लोग बहाते हुए देखता। इसका मतलब, सरकंडा का मतलब, काना का मतलब यही है, जहां पर लगेगा कमजोर हैं, लगेगा सरकंडों से हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन आश्चर्यकर्म हालेलुया हो सकता। सरकंडों की टोकरी से आमीन हालेलुया, टोकरी में जो बालक मूसा को जब नील नदी में बहाया, हम देखते हैं फिरौन की बेटी उनको वहां से आमीन निकाल कर अपने राजमहल में लेकर जा रहा है। आज हमारे परमेश्वर के आत्मा वास्तव में हम लोग उससे कहना चाहते हैं, आप हो सकता है भयभीत हो सकता है अनेकों समस्याओं में गिरा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हालेलुया निकल पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह काना नाम की जगह पर आ गया। प्रभु के वचन की एक एक बिंदी और मात्रा का हालेलुया महत्व है। हर एक शब्द जो वचन में लिखा है उसका एक आत्मिक अर्थ है। आत्मिक लोग ही इन सब बातों को समझ पाते हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ हम इस वचन में हालेलुया शामिल हो। उसके बाद कुछ प्रारंभ में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। यीशु मसीह एक विवाह में शामिल हो रहा है, उसका मतलब हमारे परमेश्वर परिवार को बहुत ही महत्व देता है। मेरा प्रचार का विषय आज परिवार नहीं है, विवाह नहीं है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन हमारे प्रभु आदि में परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाया था, एक परिवार को बनाया। आदम और हव्वा एक परिवार को बनाया है। हम इस प्रकार प्रभु के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हमारा परमेश्वर कितना महत्व देता है परिवार को, विवाह को, वैवाहिक जीवन को। आमीन। यीशु मसीह के सेवकाई के प्रारंभ में यीशु मसीह सबसे पहले एक विवाह में शामिल हो रहा। अनेकों के पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में हो सकता है कई प्रकार के समस्या हैं। हमारे परमेश्वर को अगर निमंत्रण देता है, आज हमारे परमेश्वर आपके जीवन में शामिल होने के लिए तैयार है। यहां पर दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह को भी निमंत्रण दिया था। बिना निमंत्रण के हमारा परमेश्वर घुसपैठ नहीं है। हमारा परमेश्वर बिना आपके इजाजत के आपके परिवार में काम नहीं करता। हमारा परमेश्वर सरल स्वभाव के हैं। हमारा पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा कोमल स्वभाव के होने के कारण जब तक आप अनुमति नहीं देते हैं, परमेश्वर ने हम सबको स्वयं चुनने का अधिकार के साथ बनाया है। इस कारण आप यीशु मसीह को आज अपने जीवन में निमंत्रण दे। यीशु मसीह को इस परिवार में निमंत्रण। हमें मालूम है इस विवाह के भवन, जिस भवन में काना में शादी हो रहा था, यीशु मसीह के मां मरियम के रिश्तेदार के घर दे। मरियम के रिश्ते में आते हैं जो काना जिस जगह पर शादी हो रहा है वो भवन। अनेकों बार हम अपने परिवार के गृह प्रवेश जब होता है, कई जगह पर हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं
और हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस परिवार में आशीष के वचन पढ़ते हैं, आशीष के प्रार्थना करते हैं। उस दिन बहुत खुशी है, लोग आत्मीय वचन भी सुनते, लेकिन धीरे 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 करके उस परिवार से प्रभु यीशु मसीह के आमीन उपस्थिति, हालेलुया, लोगों के कुछ कार्यों के वजह से, अनुचित चाल चलन के वजह से भवन से धीरे धीरे चले जाते हैं। यीशु मसीह को जब तक आप अपने परिवार में निमंत्रण नहीं देता है, अगर आप निमंत्रण देते हैं, हमारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। ये वचन सुनने वाले प्रिय लोगों, आज हम लोग वचन के समय पर अपने जीवन को परख के जांचे, क्या हम अपने परमेश्वर को वास्तव में निमंत्रण दिया है? हमारे प्रभु निरंतर हमारे साथ है, या मौका आने पर, अवसर आने पर हम धीरे 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 प्रभु को ये कहेंगे, प्रभु जरा आप थोड़ा पीछे बैठो, या आप बाद में आना, अभी समय नहीं है, अभी सोने का समय, हम बाद में प्रार्थना करेंगे, बाद में वचन पढ़ेंगे, बाद में आराधना करेंगे। आप अपने जीवन को परखें, क्योंकि अगले मिनट के बारे में हमें मालूम नहीं है क्या होने वाला। यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था। दूसरे और तीसरे पद में हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह के माँ वहां पर थे। एक उत्तम माँ के स्वभाव हम लोग यहां देखने जा रहा है। ये 11 पद में यीशु मसीह के माँ मरियम का उत्तम स्वभाव। आजकल अनेकों लोग, हम लोग कोशिश करते हैं दूसरों से जबरदस्ती कोई काम कराने के लिए। जैसे हमें समझना है, हमारे परमेश्वर से हम जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। कानून के अनुसार, विधियों के अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, व्यतीत करते हैं, हमारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता। इस भवन में यीशु के मां मरियम भी थे। वहां एक समस्या है। शादी के समय लगभग एक इस्राएल के घर में, इस्राएली के घर में लगभग 7 दिन तक आमीन खुशी मनाता है। वहां एक समस्या अचानक हुआ है। मैं किसी के दिन एक हमारे जानने वाले एक व्यक्ति के शादी में शामिल होने गया। वहां पर देखा अनेकों दिनों से वो प्रिय लोग तैयारी में था, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन बीच में ऐसा एक समस्या हुआ है, कुछ सब्जियां जो बनाए थे वो कम बढ़ गया। जैसे हमें मालूम है कुछ ऐसा सब्जियां होता है, वो शादी का मुख्य भाग होता है, वो हम लोग हटा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है विवाह की रस्म से, खुशी से। भोजन का मुख्य आमीन वस्तुओं में से एक होता है। तो ये लोगों ने जिस प्रकार सोचा था जितना लोग आएंगे उससे अधिक लोग आ गया। जो लोगों ने जिस प्रकार हिसाब लगाया था उनका भोजन कम बढ़ गया है। मैं भी उस समय पर वहां था। वास्तव में उस समय मैंने देखा है उस घर के माँ, उसके पिता और वो जो भाई लोग हैं, जिस बेटी का शादी हो रहा था उसके भाई लोग हैं, वास्तव में उनके आंखों से आंसू आ रहा था, क्योंकि इससे बड़ा बेइज्जती आमीन उस गांव में उनके लिए कुछ और नहीं हो सकता। काफी दिनों से तैयारी करने के बाद जब सारे मेहमान एक साथ आया है, उसी समय पर मेहमानों को सबको आमीन खिलाने के लिए उनके पास भोजन कम पड़ गया। एक बड़े बेइज्जती का समय। आत्मीय लोगों, आप समझिएगा, हो सकता है आप अनेकों सालों से आत्मीय जीवन व्यतीत कर ही रहा है, लेकिन यीशु मसीह के आगमन पर क्या इस प्रकार आपके सिर शर्म से झुकेंगे, या आप कहेंगे हम लोग बिल्कुल तैयार है परमेश्वर, हम हर एक परिस्थिति के लिए तैयार है, क्योंकि हम आपके वचनों के अनुसार हालेलुया आमीन जीवन व्यतीत किया। इस परिवार में एक बहुत बड़ा बेइज्जती है, गांव के लोगों के हालेलुया सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने, क्योंकि विवाह का समय ऐसा होता है जितने लोगों को हम जानते हैं हम उन सबको निमंत्रण देता, आसपास के लोग, मित्रगण। तो और ऐसा नहीं, जिस परिवार के साथ हम लोग विवाह संबंध में प्रवेश करने जा रहा है, जिस परिवार को हाल हम सम्मति बनाने जा रहा है, उस परिवार के उनके मित्रगण, उनके जानने वाले सभी लोगों के सामने बेइज्जती होंगे। ऐसा बेइज्जती
आमीन, अगर चोरी भी करके पकड़ा जाते हैं या और कोई अनुचित काम करके भी पकड़ा जाते हैं, इतना बेइज्जती नहीं होता जितना बेइज्जती विवाह के समय पर जो भोजन कम पड़ने से या कोई गड़बड़ी होने से होता। इस परिवार के लोगों के जीवन में ऐसा बेइज्जती का समय आ गया। हम लोग समझिएगा, हमारे परमेश्वर कलीसिया को एक विवाह के लिए तैयार कर रहा है, मेमने के साथ, आमीन, स्वर्गदूतों के सामने, वो पुराने लोगों, पुराने आमीन हालेलुया पवित्र लोगों के सामने यीशु मसीह का विवाह कलीसिया के साथ होगा। कलीसिया इसलिए अपने आप को तैयार करे, बिना कोई आमीन हालेलुया कलंक के, बिना कोई दाग धब्बे के, आमीन एक पवित्र जीवन हालेलुया कलीसिया व्यतीत करेगा। मेरे प्रियो, हमारे सर उस दिन शर्म से ना झुके। यीशु मसीह को हम सोचे, क्या हम वास्तव में जीवन में स्थान दिया है, निमंत्रण दे रखा है? यीशु मसीह को वास्तव में हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम लोग हालेलुया इन्वॉल्व करते हैं, यीशु मसीह को शामिल करते हैं? अन्यथा आज से समय है वास्तव में हम कहे, प्रभु यीशु मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में आए, अनेकों बेइज्जतियों के हालेलुया साथ के जीवन में व्यतीत करता हूं, दुख और मुसीबत की आंसुओं का मैं जीवन में व्यतीत करता हूं, आमीन, भयभीत होकर के मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमारे परमेश्वर आपके प्रत्येक जीवन की हालेलुया समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। यीशु मसीह शुरुआत कर चुका, अब ज्यादा समय नहीं है। तब जाकर यीशु मसीह के मां यीशु से कहा, इस भवन में आमीन दाग का रस घट गया। एक मां के उत्तम स्वभाव, नंबर 1, वो घर के परिस्थितियों को समझती है। अनेकों बार हम लोग घर में जरा सा भी कोई बात होने पर हल्ला हुल्ला, लड़ाई झगड़ा, अशांति, परेशान ये सब कर देता, हम दूसरों को भी टेंशन में डाल देता, दूसरों को भी हालेलुया आमीन परेशान करने की बात करते हैं। कई बार हम जब लोगों के जीवन के कुछ कमी देखता है और 4 बातें सुनाकर उनके जीवन में ज्यादा समस्या पैदा करने वाले हम लोग बन जाते। लेकिन एक उत्तम मां मरियम, वो उस घर के अवस्था परिस्थिति जो बेइज्जती उनके होने वाला है, आमीन, उसके बारे में वो समझती है। उस बेइज्जती से उस परिवार को बचाना, आमीन, उनका कर्तव्य वो समझती है। इसलिए हम उनके आदर करते हैं। एक उत्तम महिला, महिलाओं के लिए एक उत्तम दृष्टांत है मरियम, जो यहां पर जो कार्य किया। यीशु मसीह का मां मरियम, नंबर 1 परिस्थितियों को समझने वाली, नंबर 2 परिस्थितियों को संभालने वाली। हम लोग, कई लोगों की आदत है, दूसरों के आंखों में जब आंसू आते, दूसरों की बेइज्जती, दूसरों के दुख कष्ट कलेश मुसीबत, उसके कारण लोगों को हालेलुया हृदय में बड़ा खुशी मिलता। बेशक हालेलुया सांत्वना के कुछ बातें जरूर कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे परिवार में हमारे परमेश्वर नहीं वास कर सकते। मरियम के तीसरे स्वभाव, वो यीशु मसीह के पास जाकर कहती हैं, बेटा इस परिवार में आमीन कुछ दाग रस घट गया। जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास जाना। हम लोग अनेकों बार हमारा समस्या लेकर जिनके पास नहीं जाना चाहिए उनके पास जाते हैं, जिससे गलत उपदेश मिलने के कारण और समस्या में हम लोग जा सकते हैं। मरियम यीशु को जानती हैं, इसलिए यीशु मसीह के जन्म के विषय में मरियम से बढ़कर कोई नहीं जानते। यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, आमीन, मरियम के अलावा कौन हालेलुया इस बात को समझ पाते हैं? यीशु मसीह के स्वभाव, मरियम के और भी बच्चे थे, आमीन, उसका नाम प्रभु के वचन में लिखा है, उनके बेटे और बेटियां थे, आमीन, हालेलुया। ओ यीशु मसीह के विषय में जिस प्रकार मरियम जानती है, उनके पुत्र, उनके स्वभाव, आमीन, वो किस प्रकार परिवार के बाकी लोगों के देखरेख करते थे, उनके पिता के कारोबार को संभालते थे, अधीनता में किस प्रकार रहते थे, ये सब कुछ मरियम से बढ़कर कोई नहीं जानते। इसलिए मरियम को मालूम है यीशु इस परिवार के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यीशु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप अपने जीवन के समस्या लेकर किसके पास जाते हैं? आप अपने घुटने टेककर हमारे परमेश्वर के सामने हालेलुया अपने विषयों को बताते हैं। मैंने कहा तीसरा कार्य, यीशु से कहता है इस भवन में कमी है। चौथा पॉइंट, इतना नहीं, वो वहां जो सेवक थे उनके पास भी जाकर कहता है यदि यीशु कुछ कहे तो ऐसा ही कर देना। एक तैयार सेवकों को पहले से
तैयार करने वाली एक स्त्री। यहां पर हम मरियम के विश्वास को देखते हैं। एक विश्वासी महिला, यीशु में उनको पूरा आमीन विश्वास है, वो कुछ करेगा। इसलिए विश्वास के प्रकटीकरण है। हम लोग अनेकों बार विश्वास के बात करते हैं, लेकिन विश्वास के प्रकटीकरण में कोई काम हम नहीं करते। हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं होता। विश्वास के बात अनेकों हम लोग बड़े बड़े करते हैं। क्या वास्तव में विश्वास के प्रकटीकरण के रूप में मरियम जिस प्रकार करी है, वो सेवकों से पहले ही जाकर, कुछ होने से पहले, आमीन बेइज्जती होने से पहले, आमीन आश्चर्यकरम होने से पहले, मरियम को मालूम है आमीन करेक्ट सही तरीके का काम करने से नतीजा निकलेगा, आमीन उसका फल हम भोगेंगे। एक उत्तम स्त्री का उदाहरण। जब मैं स्त्री की बात करता हूं, यह वचन पुरुषों के लिए भी लागू है। हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें, अपने कर्तव्यों के अनुसार हम काम करें। जो काम जिस समय हमको करना चाहिए, हम लोगों को उस समय करना है। बाद में रोने से, बाद में हालेलुया पश्चाताप करने से फायदा नहीं है। आमीन। प्रभु जो समय आपको देता है, उस समय को बहुमूल्य समझिएगा, समय को उत्तम रीति से आप इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह इस प्रकार मरियम से कहती है, मेरा समय अभी तक नहीं आया। उसका मतलब यीशु ये बात देखे होंगे, मेरा अनुमान है उस भवन में दाखरस घट गया है, अब पूरी रीति से खत्म नहीं हुआ। कई बार हम लोग मिला जुला करके परमेश्वर को महिमा देता। अनेकों बार मेरे पास लोग फोन करते हैं कई प्रकार के विषयों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं और बाद में जब लोगों से पूछते हैं बीमारी के चंगाई और अनेकों प्रॉब्लम, तो वो कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, हाँ दवाई भी हो रहा था, फिर आपने प्रार्थना भी किया है तो ठीक हो गया। अगर आप दवाई से करा है तो फिर प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। आप कहिएगा दवाई से हम ठीक हुए, या अगर प्रभु ने ठीक किया है कहिएगा मेरा परमेश्वर ने हमें ठीक किया, प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया कार्य किया। यीशु कहता है समय अभी नहीं आया है। उसका अनेकों अनुवाद है। एक अनुवाद यही है, मरियम कहती है दाखरस घट गया है, अभी पूरी रीति से कुछ कम बढ़ गया है, अब खत्म नहीं हुआ है। यीशु इंतजार करता है खत्म होने के लिए, क्योंकि वो नए रीति से सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आमीन मृत्यु से पहले भी इस प्रकार हालेलुया कहते हुए, मैं सब कुछ नया करूंगा, सब कुछ नए रीति से बनाने वाला। जहां पर आप बिल्कुल हताश और निराश हो जाते, अब कोई उम्मीद नहीं बचेंगे। अगर यीशु को निमंत्रण दिया है, यीशु आपको आमीन सब कुछ नए रीति से बना करके देंगे। कर्ज में डूबे हो, आप हमारे परमेश्वर के सामने घुटना टेके यीशु को निमंत्रण दे। अब केवल अपने हालेलुया विषयों के उत्तर के लिए नहीं, प्रभु यीशु के साथ आप अपने रिश्ता को जोड़े, एक धार्मिकता के जीवन आप व्यतीत करें। बीते हुए दिनों को भूल जाइए। बीते हुए दिनों में अनेकों पाप और अशुद्धि अंधकार आपके जीवन में रहा होगा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर आपके पापों की अशुद्धियों को लेखा लेने के लिए नहीं, आपको आपके जीवन में सब कुछ नया करने के लिए आया। अनेकों लोगों का गवाही आमीन हम लोग इन दिनों में सुनते हैं। हमारा प्रभु सब कुछ नया करना चाहता, समय अभी नहीं आया है, पूरा हालेलुया। अन्यथा जब उस घर में थोड़ा बहुत दाखरस है, यीशु मसीह जब आश्चर्य का कर्म करेंगे, लोग इस प्रकार कहेगा, वो नहीं तो पहले से थोड़ा कम बढ़ गया था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। हम लोगों का एक आदत होता, महिमा हम परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं देता है। हमारा परमेश्वर का प्रत्येक कार्यों का उद्देश्य किए हमारा परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मसीह या उनके सेवक होने के नाते और प्रभु के कलीसिया होने के नाते आपके जीवन के प्रत्येक कामों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हमारे परमेश्वर को संपूर्ण रीति का महिमा मिले। आराधना जब आप करते हैं, आपकी आराधना हृदय से हमारे परमेश्वर को हालेलुया संपूर्ण रीति से जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। मां उनको परेशान नहीं करती है, उनका विश्वास के प्रकटीकरण के रूप में वो जाकर के पहले से आमीन चीजों को तैयार करेगा। कई बार लोग कहता है जब जीवन में कुछ बातें होता हैं, होने दो तब देखा जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार आमीन एक करेक्ट आत्मीय जीवन नहीं है। कुछ होने से पहले हम जब प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना यही कहते हैं, प्रभु जैसे हम अपने अपराधियों से क्षमा करते हैं वैसे हमारे पापों को क्षमा करें। प्रार्थना से पहले हम अपने जीवन को हालेलुया उचित रीति से चलाते, हर एक चीज से हम पहले से तैयार रहे, सब कुछ पहले से रेडी रहे।
मरियम का स्वभाव है, इस वचन से हम लोग समझे सब कुछ पहले से हम तैयार करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर अनेकों प्रकार के लोग हैं। उस शादी में हम लोग जब देखते हैं कई प्रकार के लोग आमीन शामिल हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी कभी इस प्रकार के आश्चर्य कर्म करते हैं जिनको लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर रखे हैं, जिसको बिल्कुल त्यागा है, जिनके कोई औकात नहीं है, जिसके बारे में लोग पूछताछ भी नहीं करते हैं। ऐसे वस्तुओं को, ऐसे लोगों को हमारे परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया, एक उदाहरण, एक दृष्टांत यीशु मसीह के द्वारा जो आमीन जो आश्चर्य कर्म हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में 7 आश्चर्य कर्म लिखा है, आमीन उसको हम कहता है चिन्ह। यीशु मसीह अनेकों आश्चर्य कर्म करा है, लेकिन यूहन्ना 7 चिन्ह यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह हुआ है उसी को लिखता है। केवल यूहन्ना ही आमीन हालेलुया इस चिन्ह को लिखता। उसमें से एक चिन्ह है, एक बालक उनके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली दे, उसी से यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाते। उस लड़के को कोई नहीं जानता था। हो सकता है वो लड़का वहां पर वो रोटी लेकर व्यापार करने आया होगा, बहुत बड़े भीड़ देखते हुए। गरीब लड़का था, उसका नाम भी बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हम उनके प्रचार करते हैं। जब से हालेलुया घटना घटा, जब से बाइबल हालेलुया हमारे पास है, जब से यीशु मसीह ये कार्य किया, आज भी अनेकों जगह पर उस बालक के बारे में हालेलुया प्रचार होता। सबके द्वारा त्यागा गया। आप सबके द्वारा त्यागा गया है। समाज में आपका कोई नाम नहीं है, आप दुखी हैं। हमारा परमेश्वर आमीन ऐसे हालेलुया वस्तुओं को, व्यक्तियों को आज के दिन इस्तेमाल करना चाहते। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा कि यहां पर अनेकों लोग हैं। इस विवाह में यीशु है, यीशु के मां मरियम है, यीशु के भाई बहन लोग हैं, यीशु के चेले हैं। कम से कम 5 चेले वहां पर आमीन हालेलुया उपस्थित थे। उस शादी में दुल्हा और दुल्हन है, दोनों परिवार के लोग हैं, उनके मित्रगण हैं। मैंने कहा कि 7 दिन के आमीन हालेलुया जश्न वहां मनाया जाता है। 7 दिन के रस्म हालेलुया उस शादी में होता था, इसलिए अनेकों प्रकार के उनके हालेलुया कलीसिया आत्मिक लोग हैं, आत्मिक रीति रिवाज के अनुसार भी आमीन काम कराने वाले उनके कलीसिया के लोग भी वहां पर, क्योंकि ये एक यहूदी परिवार में एक विवाह हो रहा। रिलीजियस लीडर्स वहां पर कुछ सेवक लोग भी है। एक शादी के हालेलुया गवर्नर अर्थात उसको शादी के रस्म को पूरा करने के लिए सारे देखरेख करने का एक मैनेजर भी वहां पर है। लगभग कम से कम 10 किस्म के लोग वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन इस्तेमाल प्रभु किसको करते हैं, हमें यह बहुत ध्यानपूर्वक ये वचन जब हम सुनते हैं, ये वचन हमारे जीवन में हम लागू करें। प्रभु किस किस को इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। जब मरियम जाकर के सेवकों से कहा यीशु जो कुछ कहेगा ऐसे करना, 5वीं वाक्य से लेकर हम लोग पढ़कर सुने। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। 5वीं, 6वीं और 7वीं वाक्य को हम लोग पढ़कर सुने हैं। उस भवन में मैंने कहा कि कुछ सेवक लोग मतलब वहां के काम करने के लिए जो लोग आया, उन सेवक लोगों का कोई बहुत ज्यादा पूछताछ वहां नहीं होता है, क्योंकि शादी के जिस भवन में शादी होता है अनेकों लोग आते हैं काम करने के लिए। कौन आता है कौन नहीं आता है हमें मालूम है। जब शादी होता है टेंट हाउस वाले आते हैं और हलवाई वाले आते हैं, कई लोग काम करते हैं। घर के लोगों को इन सब लोगों से कोई ज्यादा लेन देन नहीं। जो पैसा देता है उसके काम करके वो लोग चले जाते हैं। उनका कोई वो नौकर भी, वहां जो सेवक लोग भी आते हैं वो कोई बहुत ज्यादा चीजों का उम्मीद भी नहीं करते। उन्हें भी पता है हम काम कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा। दूसरा, वहां पर 6 पत्थर के मटके दे। उन मटकों को इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। जब कोई मेहमान उनके लोगों के घर में आते हैं, उस मटके के पानी निकालकर उनके पांवों को धोकर घर के अंदर स्वागत करते थे। हमें मालूम है जिस बर्तन को हम लोग हाथ पांव धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको अधिकतर घर के बाहर रखा जाता। घर के अंदर ऐसे बर्तनों को हम लोग नहीं ले जाता। ये हमें मालूम है।
कोई बहुत ज्यादा योग्यता नहीं है। यहां पर जो मटके हैं, यहां जो सेवक है, सेवकों का गुण हम सबसे पहले देखता, एक है जीवित मनुष्य, दूसरा है पत्थर के 6 मटके। इन दोनों का मैंने कहा बहुत ज्यादा योग्यता नहीं है। ये वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, हो सकता है आपका भी मेरा भी अवस्था इस प्रकार के, बहुत ज्यादा योग्यता नहीं है। लेकिन समझिएगा, अनेकों योग्य लोग उस विवाह में शामिल है। जैसे मैंने नाम लिया है, आमीन, वो सब लोग कह सकता है हम योग्य हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर उनमें से किसी को भी नहीं, अयोग्य लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को योग्य समझते हैं या अयोग्य समझते हैं? यदि हमारे जीवन में कोई योग्यता है, वो केवल प्रभु से मिलता है, संसार के कोई भी योग्यता नहीं। कई लोग अनेकों टेंशन के मारे आत्महत्या कर रहा है, उनको लगता था वो बहुत बड़े योग्य है। कई लोग धन के बहुत आयत के कारण बड़े घमंड के जीवन व्यतीत करते थे, उनको लगता था कि वो सब कुछ खरीद लेंगे, उनको लगता था कि वो योग्य हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर की दृष्टि में वो योग्य नहीं है, इसलिए वो हालेलुया आत्महत्या कर रहा है। इस विवाह के भवन में कई योग्य लोग हैं। हमारे प्रभु योग्यों को नहीं, अयोग्यों को ढूंढने के लिए आया। लेकिन इस अयोग्यों में हमारे परमेश्वर योग्यता ढूंढते हैं। आपके दृष्टि में अगर आप अयोग्य हैं, आप मान लीजिए प्रभु में अयोग्य हूं, हमारा परमेश्वर अयोग्यों के अंदर योग्यता ढूंढने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु आपके पापों को लेखा लेने नहीं आया। इन सेवकों का स्वभाव है, नंबर 1, जिस मिनट यीशु ने कहा पानी भर दो, वो तुरंत मटकों में मुहामुह पानी भर दिया। हम लोग जब कई शादियों में जब जाते हैं, कई बार शादी के पढ़ने के बाद कई जगह पर मैं तकते हुए बैठता हूं, और बाई चांस उधर से कोई सप्लेस जाते तो उनको बोलता हूं कि वो हम लोगों को पहचानते नहीं है, बेटा एक ग्लास पानी ला के दे दे। वो कहता है अभी करेंगे, लेकिन चला जाएगा, हम लोग घर वापस पहुंच जाएंगे, उसके बावजूद भी वो नहीं आता। वो करता है, उसका कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने पैसे के लिए काम कर रहा। लेकिन इन सेवकों के स्वभाव, नंबर 1, जैसे कहा यीशु ने कर दे, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह को इतना कोई जानते नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के पहला आमीन चिन्ह है ये। इससे पहले यीशु मसीह कोई ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं करे थे। यीशु को सेवक लोग नहीं जानते थे। उस विवाह के भवन में यीशु मसीह को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हो सकता है यीशु के चेले और उनके माँ और उनके भाई बहन लोग जानते हैं, और उनके रिश्तेदारों में से कुछ लोग जानते हैं। जिस समय पर यीशु ने कहा, तुरंत सेवकों ने करा। सेवकों का दूसरा स्वभाव, जब कोई काम करते हैं वो पूरी रीति से करता। वहां लिखा है कि उस मटकों में मुहामुह भर दिया। मतलब कोई काम जब हमें मिलता है, उसको आधा अधूरा करना और नहीं करना एक जैसा होता। कोई कानून को आधा अधूरा मानना और नहीं मानना एक जैसा होता। उसके लिए हम कई बार कई प्रकार के दृष्टांत प्रचारों में दिया। यहां सेवक मुहामुह भर देता। जैसे हम किसी से एक गिलास पानी पीने के लिए मांगते हैं, वो आधा गिलास पानी लाके दे देगा, या बिना ग्लास धो करके लाके दे देगा। कैसे रहेंगे आपको? इन सेवकों का गुण है, जब कोई काम करता है वो पूरी रीति से करता है, कुछ बोलने का मौका नहीं है। तीसरा, कोई सवाल नहीं कर रहा है, वो हृदय से वो काम कर रहा है। मुझसे जब कोई कुछ काम बोलते हैं, हमारा स्वभाव है हम 10 सवाल उनसे करेंगे। क्यों चाहिए, कितना भरना है, 6 भरना है, 5 भरना है। यीशु मसीह ने कहा इन मटकों में पानी भरो। ना कोई नंबर बोला है, ना कुछ बोला है। बाइबल में लिखा है 6, यूहन्ना लिखता है 6 मटके दे। वहां पर अगर 7 होते तो वो भी करता, 10 मटके धरे होते तो वो पूरा भर देता। सेवक लोग नहीं पूछते। आमीन। लोगों की दृष्टि में हो सकता है आप सेवक है, नौकर है, अयोग्य है, लेकिन हालेलुया हमारे परमेश्वर के दृष्टि में आप योग्य है। बिना सवाल करे आमीन अपने काम हृदय से करता है। चौथा पॉइंट, उनको मालूम नहीं है वो क्यों कर रहा है। ये मटकों में पानी क्यों भरा? क्योंकि अक्सर इन मटकों में पानी पाँव धोने के लिए भरा जाता।
कभी किसी ने बोला नहीं, ये बोलने का कोई विशेष जरूरत भी नहीं, लेकिन बिना सवाल करे वो क्यों ऐसे करवा रहा है, आमीन, ये सवाल नहीं करा, कारण नहीं मालूम है, उसके बावजूद भी वो करते। अनेकों बार हमारे परमेश्वर कई वचन, कई बातें हमसे कहता है, हम परमेश्वर से कई बार सवाल करते हैं, पूछते हैं ऐसे क्यों करना, इससे क्या लाभ है। उत्तम हमारे लिए यही है, हमारा परमेश्वर जब हमसे कोई काम के बात कहता है, बिना सवाल करे हुए पूरी रीति से, हृदय से, आमीन, उन कार्यों को हम लोग करें। हमारा प्रभु हमसे यही चाहता, अयोग्यों को हमारा प्रभु योग्य बना सके। अगर आप अयोग्य हैं, कुछ लोग अयोग्य थे लेकिन उनके काम वो बिना जाने करा। अब्राहम के बारे में प्रभु की वचन में लिखा है, अब्राहम उनके घर में जो कुछ मेहमान आए हैं उनके हालेलुया और ठीक प्रकार के आदर और सम्मान सत्कार करने के कारण है, बाद में उसको पता लगा जिनको वो भोजन खिलाए हैं वो स्वर्गदूत थे, जिसके कारण उन्हें बहुत आशीष मिला। हर चीज से जानने की जरूरत आपको और मुझे नहीं है। हर एक आत्मीय जीवन का अर्थ आपको जानने की जरूरत नहीं है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं। उद्धार के बारे में कई लोग कई प्रकार के सवाल करते हैं, उत्तम है, आपके जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है हमारा पूरा अधिकार है इन बातों को जानने। ऐसे सेवकों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मैंने कहा योग्य अनेकों हैं, लेकिन उनके बीच में से अयोग्य लोगों को, अयोग्य वस्तुओं को हमारा प्रभु इस्तेमाल करता है। दूसरा, इन पत्थरों को देखें, इस पत्थर के मटके, इन मटकों के स्वभाव हम देखते हैं। प्रभु ने कहा इन मटकों में पानी भरो। इन मटकों, क्यों? और भी वहां बर्तने थे, उसको क्यों नहीं? क्योंकि मटकों का भी कुछ योग्यता। इन मटकों की योग्यता, जैसे मैंने कहा कि ये सब आत्मीय बातें, हम आत्मीय रीति से इनको हम समझे। इन मटकों के योग्यता हम लोग समझेंगे। वहां पर उसके 6वें वाक्य में लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। इन मटकों के प्रथम योग्यता एक है शुद्ध करने का, शुद्धिकरण उनके अंदर है, और दूसरा कानून के अनुसार का मटका। आशीष पाने का कुंजी में आपको बता रहा हूं, वहां लिखा है यहूदियों के शुद्ध करने का कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार। 2 चीज स्वामन देखता है, वो मटका उस घर में अगर रखा है, उसका रखने का एक तरीका है, उस मटके एक कानून के अनुसार रखा हुआ एक मटका, आमीन, उस मटका, आमीन, शुद्ध करने के नियम के विधियों के अनुसार रखा हुआ मटका। आप एक विश्वासी हैं, आप केवल चंगाई पाने वाला विश्वासी है, या कानून के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करने वाला विश्वासी है? शुद्धिकरण या पवित्रताई प्राप्त करे हुए, आमीन, हालेलुया, व्यक्ति है। लोगों को पवित्र करने के लिए, उनके पांव को धोने के लिए, हाथ पांव को धोने के लिए, आमीन, जो मटका रखता है उसको एक अलग हिसाब किताब होता। इन मटकों के, हालेलुया, यीशु क्यों कहा इन मटकों में पानी भर दो? क्योंकि यीशु उनमें योग्यता देखता है, मनुष्य उसमें योग्यता नहीं देख रहा हो। इन वचन में कम से कम, आमीन, हालेलुया, 10 योग्यता में उन मटकों का देख रहा हूं। तीसरा, जहां कहीं उस मटके को रखे वो वहां रहने के लिए तैयार है। इन मटकों का स्थान है घर के बाहर, कुएं के पास, आमीन, जहां पर कीचड़ भी होता है वो उधर भी रहने के लिए तैयार है। लेकिन उसको पता है हम लोग इस कीचड़ में इसलिए नहीं है जो कीचड़ हमारे अंदर आए, हम इसलिए है कि हमारे अंदर जो पानी है उससे जिनके हाथ पांव में कीचड़ है उसको धोने के लिए। उनको अपना काम मालूम है। आप सेवक होंगे, आप चुने हुए व्यक्ति हैं, कलीसिया के विश्वासी सदस्य, आप अगुवे हैं, आमीन, आप पुरखाओं में से एक है, आमीन। जहां कहीं आपको प्रभु रखना चाहते हैं, ऐसा एक हृदय रखने वाला मटका। ये पत्थर है, पत्थर इस चीज को दिखाता है, बहुत ही स्ट्रांग है वो। यीशु मसीह के चेलों में से एक व्यक्ति का नाम है पतरस। पतरस का स्वभाव हम देखते हैं, आमीन। बाद में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया को चलाने वाला मजबूत व्यक्ति पतरस था। उसके बाद पौलुस आया। इस पत्थर का एक गुण है, स्वभाव है, प्रभु ऐसे लोगों को आपके सुंदरता के कारण नहीं, आपके हालेलुया पास कितने पैसा है, आपके धन दौलत के कारण नहीं, हमारे परमेश्वर आपकी योग्यता देख रहा है।
मनुष्यों की दृष्टि से पत्थर के मटके का कोई योग्यता नहीं, सोना चांदी के मटके के आमीन योग्यता, बहुमूल्य हालेलुया लोहों का जो योग्यता है। लेकिन हमारा प्रभु पत्थरों में भी योग्य ढूंढता। आप अगर पत्थर के समान हैं, चिंता मत करो, लोग आपके विरोध में बोलेंगे, लोग आपको दुखी करे होंगे, लेकिन इन मटकों का योग्यता तीसरा, जहां कहीं उसको रखा जाए, जिस काम के लिए उसको इस्तेमाल करा जाए, कोई शिकायत नहीं है, वो तैयार है। आज हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चौथा, वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। पांचवा, वो भरने के लिए तैयार है। जब तक आप नहीं भरेंगे, इन मटकों के स्वभाव में से एक स्वभाव, वो भरने के लिए पहले तैयार है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं मुहामुह भर दिया। अगर हम नहीं भर पाएंगे, अगर हम खाली हैं, हमारे अंदर कोई प्रभु के अभिषेक नहीं है, हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। इन मटकों के स्वभाव में से एक, वो भरने के लिए, स्वयं भरने के लिए तैयार है और दूसरों को आमीन भर देने के लिए भी तैयार है। इस मटके में भरे हुए पानी से दूसरों को भी वो दे सकता। आशीष इसलिए आपको नहीं मिलता है कि आप स्वयं उसको इस्तेमाल करें, पर परमेश्वर आप में योग्यता ढूंढते हैं और आपको आशीषों का मूल बनाकर मुहामुह भर के, आधा अधूरा नहीं, आप केवल इस्तेमाल हो। प्रभु उसमें पानी परमेश्वर भर रहा है, उसमें दाखरस में बदल कर आश्चर्यकर्म प्रभु कर रहा है। केवल उस मटके के, उस बॉडी आमीन हालेलुया, उसी की जरूरत होता है हमारे परमेश्वर को। आप खाली हैं आज, केवल पत्थर समान है, अंदर आप हालेलुया खोखला है, खालीपन महसूस करते हैं। आज कहे प्रभु मैं तैयार हूं, मैं नियम कानून के अनुसार रहने के लिए तैयार हूं। जैसे मैंने कहा, शुद्धिकरण के नियम के अनुसार रहने वाला रखा हुआ आमीन मटका, ये आपका योग्यता है। आत्मीय लोग इन योग्यताओं को समझिए। आप भयभीत ना हो, दुखी ना हो। क्या आप स्वयं समर्पण करने के लिए तैयार है? अपने जीवन को एक समर्पित जीवन के लिए तैयार है? हमारे परमेश्वर आमीन हालेलुया आपको भरेंगे, आपको खाली नहीं रखेंगे, आपके हिस्सों में से कुछ नहीं निकालेंगे। जितना आप भरेंगे हालेलुया, जितना आप खाली हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर बार बार आपको भरने के लिए तैयार है। इस मटके का गुण है, वो दूसरों को भरने के लिए तैयार है। फिर हम लोग वहां वचन में पढ़ता है, ये मटके से जब दाखरस लोग निकाल कर पी रहे थे, भोज के जो प्रधान व्यक्ति हैं, अध्यक्ष हैं, वो स्वयं पूछता है कि ये कहां से लाया है। पहले सब लोग अच्छा दाखरस देते थे, उसके बाद मध्यम या थोड़ा सा हल्का कमजोर खराब देता था, लेकिन तुम ऐसा करे हो कि पहले मध्यम दिया, अब जो हम जो दाखरस पी रहा है वो सबसे उत्तम है। ऐसा क्वालिटी, ऐसा हालेलुया स्वादिष्ट हम इससे पहले पिए भी नहीं। मनुष्यों का युक्ति है, पहले अच्छा, फिर मध्यम, फिर खराब, फिर आपको त्याग देंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रतिदिन आपको उत्तम देना चाहते हैं, अंत के दिनों में डबल देना चाहता। पहले उत्तम देकर बाद में हल्का नहीं, मध्यम नहीं। आमीन। पहले अगर आपको उत्तम देता है, जीवन भर हमारा परमेश्वर ने कसम खाया है, प्रतिदिन आपको परमेश्वर आशीषों से भर देंगे, प्रतिदिन आपको हाथ पकड़कर चलाएंगे, आधे रास्ते में आपको नहीं त्यागेंगे, आधे रास्ते में जब आप बीमार होंगे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके दुख में, मुसीबतों में, आपके आंसुओं में हमारा प्रभु आपके हाथों को नहीं त्यागेंगे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे संग रहता हूं, मेरा नाम इमैनुएल है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम इमैनुएल है। उसके बाद उन मटकों को हम देखते हैं, आमीन हालेलुया, वो अपने प्रशंसा के लिए कोई काम नहीं करते। ये जो मटका है वो अपने स्वयं के हालेलुया बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उनका स्वभाव है, जहां रखा वहां रहेगा। जो इस्तेमाल करना चाहे करे, वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, वो भरने के लिए तैयार है, दूसरों को भी भरने के लिए तैयार है। उनका नाम है, लोग कहेंगे ये पत्थर हैं, लेकिन उनको पता है मैं पत्थर जरूर हूं, लेकिन हालेलुया मैं नियम और कानून के अनुसार के जीवन व्यतीत करने वाला, शुद्ध करने के नियम के अनुसार रखा हुआ 6 मटके, 6 मनुष्यों का नंबर है। छठवां दिन परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, इसलिए 6 संख्या
मनुष्यों के संग किया। जैसे मैंने कहा 3 संज्ञा पुनरुत्थान का संज्ञा, 6 संज्ञा मनुष्यों का संज्ञा, ये मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत के कार्य करने वाला है। जो मटका अपना प्रशंसा नहीं चाहने वाला मटका, लोग चाहे कुछ भी कहे, स्थिरता बनाए रखने वाला मटका, जहां इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करे, कुएं के पास घर के बाहर रखे, कोई बात नहीं, वहां वो रहने के लिए तैयार है। हर एक परिस्थिति में आमीन हालेलुया रहने के लिए तैयार है हमारा परमेश्वर। एक और चीज से हम कहें, उस परिवार के लोगों के कष्टों में, कलेशों में, बेइज्जतियों में साथ देने वाला मटका। जब मैं इन मटकों की बात करता हूं, ये आपका और मेरा जीवन है। ये मटका अनेकों सालों से हो सकता है उस घर में, लेकिन उस घर में अनेकों लोग हैं, घर के अनेकों सदस्य हैं, उनसे जो काम नहीं हो पाता है, उनको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाया है। हमारे परमेश्वर मटकों को, उन मटकों को जहां पर हालेलुया नियम कानून के अनुसार रखा हुआ मटकों को इस्तेमाल करता है। हमारा प्रभु कानून के अनुसार काम करता, हमारा प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं के अनुसार काम करता। मेरे प्रियो, जब आप वचन सुनते हैं, आप अपने जीवन को जांचें और परखें। तब यीशु ने कहा, इन मटकों में, इस मटकों में पानी भर दे। आज प्रभु आपको देखते हुए, आपकी ओर देखते हुए कह पाएंगे, इनमें अभिषेक डालें, इनको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, इनको मैं इस्तेमाल करूंगा कईयों के बेइज्जती से उनको स्वतंत्र करने के लिए। मैं इनको इस्तेमाल करना चाहता हूं, कईयों को ये चंगा करेगा। मैं इनको इस्तेमाल करना चाहता हूं, कईयों के हालेलुया दर्द को दूर करने के लिए। मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, जिससे बहुतों के जीवन का लाभ होगा। क्या आज आपके बारे में आप ऐसे सुनना चाहते हैं? मैंने कहा, सब कुछ हम चाहते हैं, अगर कानून के अनुसार, वचन के अनुसार का जीवन अगर हमारा नहीं होगा, हमारा प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए इन वचनों को हम ध्यान से समझें। इस प्रकार मटके में पानी मुहामुह भरा। मुहामुह भरने का मतलब आत्मीय अर्थ ये भी है, जब हमें मालूम है जब कोई चीज अच्छा हम लोग देख रहा है, हम भी अपना आमीन हालेलुया नंबर लगाने के लिए उसमें और थोड़ा सा और पानी मिला देंगे। इसका जरूरत नहीं। प्रभु जब देता है वो मुहामुह देता। प्रभु जब देता है आपको जितना चाहिए उतना दे। दूसरा, मनुष्यों के मदद, दूसरे प्रकार के हालेलुया बुद्धि युक्ति के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। प्रभु अगर देता है मुहामुह भर देगा। आज के दिन हमारा परमेश्वर आपको, अपने परिवार को मुहामुह भरना चाहते हैं। आपको, अपने परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। आमीन, आशीष देना चाहते हैं। आपको आत्मिक बनाना चाहता। मेरे वचन सुनने वाले प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कमी घटी, आज इस समय आप बोले, प्रभु मुझे मुहामुह भर दे, मैं तैयार हूं, मैं समर्पित जीवन के लिए तैयार हूं। समर्पित जीवन, मैंने सेवकों के बारे में कहा, उनका स्वभाव बताया, इस मटके के गुण मैंने आपको बताया। योग्यों के बीच में हमारा प्रभु अयोग्यों को इस्तेमाल करेंगे। आप अयोग्य हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। आपके प्रति हमारा परमेश्वर ध्यान रखता है। प्रभु ने कहा, मुझे तेरा ध्यान है। इस दृष्टांत में, इस चिन्ह में हम देखते हैं, जब भोजन के प्रधान व्यक्ति उसको चख करके देखा, जो पानी है पीने से वो दाखरस में बदल गया। सब लोग आनंदित हुआ है, सब लोग खुश हुआ है। उस परिवार की बेइज्जती से आमीन वो परिवार बच गया है। कारण यीशु मसीह को पहले से निमंत्रण दिया। ये सोच करके यीशु को निमंत्रण नहीं दिया होगा वो परिवार के लोग, उनके घर में जब कमी होगा दाखरस का, यीशु आश्चर्य कर्म करेगा। आप में से कई लोग हो सकता है उद्धार इसलिए पाया नहीं होगा कि ट्राई कर रहा है, कुछ भलाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन आज आपको मालूम है, आमीन, अज्ञानता में हम जीवित परमेश्वर को जीवन दिया, जिसकी वजह से आज आप एक सुरक्षित हाथों में हैं। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कष्ट, कलेश, दुख, मुसीबत आए, आपको पता है मुझे संभालने वाला एक परमेश्वर है। हमारा जीवन का खुशी यही है। मेरे प्रियो, ये वचन सुनने वाला प्रिय लोग, यदि आप में से किसी के जीवन में ऐसा खुशी नहीं है, आज हमारा परमेश्वर आपको भी एक अवसर देना चाहता है। हमारा प्रभु आपको मौका देना चाहता है। अंत में ये व्यक्ति कहता है कि उत्तम चीजें तुम रखा है अभी तक, और मध्यम लोग पहले देता था। मनुष्यों के निधि है ये सब कुछ। हमारा परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का निधि ऐसा नहीं है।
अंत में डबल पोर्शन देने वाला, आपके योग्यता के अनुसार डबल पोर्शन। बाइबल में अनेकों आमीन हालेलुया दृष्टांत है, प्रभु दोगुना देना चाहते हैं। दाखरस के आत्मीय अर्थ हम लोग समझे। दाखरस का अनेकों अर्थ है, आनंद, अभिषेक, खुशी, ब्लेसिंग, आशीष, ये सब कुछ है। लेकिन एक और अर्थ है न्याय। दाखरस का एक और अर्थ है न्याय। अब इसको हम दो तरफ कर दे। एक जगह आनंद है, अनंत काल के आनंद है, खुशी है, आशीष है। दूसरा है न्याय। हमारा परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करने वाला है। अंत के दिनों में अगर आनंद होगा, प्रभु कहता है दोगुना मैं तुम्हें देता हूं। अगर आपके ऊपर न्याय है, परमेश्वर के क्रोध के कारण आज मनुष्यों पर न्याय करेगा, तो मैं आत्मा में होकर कहना चाहता हूं वो भी दोगुना होगा, सहने से बाहर होगा। अनेक लोग इसलिए अभी दुखी है, रो रहा है, भयभीत है, प्राण बचाकर भाग रहा है। मेरे प्रिय, उत्तम समय है, मन फिराव करे। आपके हालेलुया जीवन की अयोग्यता आप छोड़े, प्रभु के सन्निधि में आकर आप समर्पण करें। प्रभु आपको योग्य बना देगा। अन्यथा न्याय जब होगा, आपका पीड़ा दोगुना भी होगा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खो कर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खो कर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम आराधना करें। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमें छुए इसके दिन, आज के दिन हम कहे छू प्रभु, मुझे छू, मेरे प्रत्येक कमी गठी दूर हो जाना पाए। अपनी दृष्टि में अनेकों प्रकार की अयोग्यता है मेरे जीवन में, मुझे योग्य बना परमेश्वर, मुझे योग्य बना, मुझे योग्य बना, मुझे योग्य बना, मुझे योग्य बना।
सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। मैं आज अपना पद समझ गया हूं, मेरा कोई योगदान नहीं रहा, जो भी कुछ आज मेरे जीवन में है आपके द्वारा है परमेश्वर। आप मेरे जीवन में अनुग्रह करा, आपका करुणा मेरे जीवन में हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे देश के लिए, हमारे देश के ऊपर शांति आए। हमारे अधिकारीगणों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं उत्तम फैसला निर्णय करने के लिए। हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारे हालेलुया मंत्रिपरिषद, प्रभु जी हमारे हालेलुया राज्यों के हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग बीमारियों के शिकार है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलते। प्रभु इस समय पर हम एकता में बने रहे, इस देश में एकता और अखंडता बने रहने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, हम योग्य दे प्रभु, आप हमारे देश के निवासियों को योग्य बना परमेश्वर। यीशु ही जीवित परमेश्वर है, आपको हम हालेलुया स्वागत करते। प्रभु हमारा योग्यता नहीं है, आपने हमें योग्य बनाया। हमारे हालेलुया परिवारों में आए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए, नए लोग हालेलुया इस वचन को ग्रहण करने पाए। आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। इन वचनों के द्वारा, इन वचनों को पढ़े जाने से और सुने जाने से प्रभु आपको आशीष दे। और हमारे इस कार्यक्रम आप देखें और इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं, आप सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं। इस रीति से बहुतों के पास हम ये वचन पहुंचाएंगे और प्रभु के आगमन तक सुरक्षित रहे वचनों के अनुसार। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।